मैंने बड़े शहर देखे मगर 2017 में पहली बार हज को गया था। अब हर साल जाता हूँ, हुजूर बुलाते हैं, मगर 7 साल में 6 साल में एक दिन भी ऐसा मुझ पर नहीं गुजरा है आज तक कि मुझे हुजूर का मदीना याद ना आया। मदीना यार, हम जैसे लोग गुनहगार 8 दिन रहे तो मदीना छोड़ें तो तड़प तड़प के रोए। एक बूढ़ी औरत रो रही थी, मैं उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा था। मैंने अम्मा चलो बस में बैठ जाओ। पीछे मुड़ के देखती थी गुंबद खज़र, फिर रोती थी। फिर मैंने कहा दूर, बहुत दूर आ गए ना तो फिर भी घूम के देखे। इमारत बीच में आ गई तो इमारत हटा हटा के फिर देखे। फिर जब बस में बैठ गई और जब बस गुजरी ना आखिरी बार, हमने कहा आखिरी बार देख लो, तो वो औरत चीख मार के रोई और उसने कुछ लफ्ज कहे थे। उसने ये कहा था, अलविदा या रसूल अल्लाह, अलविदा या रसूल अल्लाह। मैंने कहा अम्मा इतना क्यों रो रही है? क्या लगी बूढ़ी हूँ बेटे, क्या पता मौत आ जाए। अपने नबी से कह रही हूँ आज रोजा दिखाया है, कयामत के दिन अपना चेहरा जरूर दिखाना मेरे आका, अपना चेहरा जरूर दिखाना। मदीने में कौन है? मदीने में वो है जो माँ से ज्यादा प्यार करता है, बाप से ज्यादा प्यार करता है, बहन से ज्यादा प्यार करता है। मदीने में वो है जिससे ज्यादा प्यारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। किसी ने आज तक इतना प्यार नहीं किया। मदीने जाओ। अरे जब हम मदीना छोड़े तो हमको मदीना याद आए। ये बताओ जब हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा, मदीना छोड़ के फिर जब आप करबला गए, करबला में इमाम के सारे बच्चे शहीद हो गए। इमाम सारे लोगों को दफन करके आ गए। वक्त चूंकि ज्यादा हो गया तो शॉर्ट में बयान कर रहा हूँ। इमाम करबला के मैदान में चले गए, सब शहीद हो चुके हैं। आखिरी इमाम ही रह गए, अपना इमामा बांध रहे हैं। इमाम ने सिर्फ करबला में एक कब्र बनाई है, बाकी लाशें ऐसी पड़ी है। एक कब्र है 6 महीने के अली असगर की, बस। उलमा ने लिखा है इस वजह से कि अगर अली असगर की कब्र आप न बनाते तो घोड़े दौड़े थे, और अगर 6 महीने के बच्चे पे घोड़ा दौड़ जाता तो उसी वक्त कौम जो जालिम थी ना, उसी वक्त वो बिल्कुल हलाक हो जाती। इमाम अली मकाम ने कितने लाशें उठाए? अपने जवान बेटे को उठा के लाए, अपने भतीजे को उठा के लाए। हजरत कासिम इमाम हुसैन हसन के बेटे शहीद हुए तो इमाम ने ऐसे करके चादर नीचे को डाली और उनमें उनके टुकड़े लगाए, रखे और गठरी बनाई, फिर लेके गए। और इतने सब जख्म उठाने के बाद इमाम जब जा रहे हैं, पीछे से 20 साल का बच्चा है, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद, कहते हैं अब्बा तारीख क्या कहेगी कि बाप ने बेटे को जाने दी, बेटे ने बाप को जाने दिया। और बेटा मौजूद था, कहा बेटे तुम बीमार हो, मेरे बेटे तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू हो रहा है, तुम मेरी नस्ल को बचाओगे, मेरे बेटे अब जाओ, मैं आपको अपनी अमानतें देता हूं मेरे लाडले। उनको समझाया, फिर अपने घर गए, आवाज दी ज़ैनब जा रहा हूं, मेरी बहन जा रहा हूं, मेरी अपनी बीबियों से कहा मैं जा रहा हूं, उम्मे रुबाब से कहा, सैयदा शहरबानों से कहा मैं जा रहा हूं, सैयदा फातिमा बिनते हुसैन अपनी बेटी से कहा फातिमा मैं जा रहा हूं, अपनी बेटी सकीना से कहा मैं जा रहा हूं। सैयदा ज़ैनब ने कहा किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो भाई? का जिसके हवाले इब्राहिम ने हाजरा को छोड़ा था, उन्हीं के हवाले छोड़ के जा रहा हूं। इमाम चले गए। आज ये लोग जो इमाम के नाम के नारे लगाते हैं, उनसे कहता हूं इमाम जब गए, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, औरतें देख रही हैं। अल्लामा हसन कहते हैं अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, मेरा इमाम गया भी और तलवार चलाई भी मगर कोई सामने नहीं आया, जो आए वो कट गए। उन्होंने बुज़दिलों ने तीर मारे, पहला तीर जब सीने पे लगा है तो लिखा है इमाम वापस आए। ज़ैनब से कहा मेरी बहन क्या तुम रोई थी? कहा हाँ मेरे भाई, जब आपके तीर लगा, मेरे आप भाई हो, मेरी माँ जाए हो, आपके जब तीर लगा है तो मैं बहन होने के नाते बर्दाश्त न कर पाई। फरमाया नहीं मेरी बहन, जब मौरिख तारीख लिखेगा तो खाली हुसैन इब्ने अली की नहीं लिखेगा, बल्कि मौरिख ज़ैनब का भी नाम लिखेगा कि ज़ैनब ऐसी बहन थी कि जिसने अपने बच्चे दिए, अपनी कुर्बानी दी, जिसने ऐसा किया जैसा कोई बहन कभी नहीं कर सकती। बहन तो गरीब भाइयों को छोड़ के चली जाती हैं, मगर तूने तो अपने भाई पे सब कुछ बान कर दिया। मेरी बहन, ऐ मेरी बहन, बस आगे इम्तिहान तेरा बाकी ये है कि आगे जब मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे तो नाना की हदीस है, औरत की
की आवाज भी औरत है, बाहर आवाज भी नहीं आनी चाहिए। ये पैगाम आज मेरे नौजवानों को याद हो जाए कि वो दुपट्टे लेके अपनी बहनों के पास चले जाएं आज, और जब शादियों में वे बेपर्दा हो तो दुपट्टे पेश करके कहें ले ले बहन, वरना कयामत के दिन हुसैन को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा जिसने सीने में तीर लगने के बाद कहा था कि बहन तेरी आवाज बाहर को नहीं आनी चाहिए। आज वो बेटे तैयार हो जाएं जो अपनी माओ को अपनी दुपट्टे दें। छोटे बच्चे भी अपनी माओ को टोक सकते हैं, मेरी बहनों को टोक सकते हैं, तो जाकर के दो, वरना कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे। इमाम वापस गए तो फिर तीर अच्छा बताओ, जब 10,000 लोग तीर मारे और नेज़े मारे, एक आदमी के तो कोई हिस्सा बचा होगा। इमाम का कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं था। पहला तीर सीने में आके लगा, निकाल दिया, दूसरा तीर माथे की हड्डी में लगा, उसको निकाल रहे थे कि फिर नेज़े लगे, तीर लगे, गिरफ्त हल्की होने लगी और आप जमीन पे तशरीफ लाने लगे। जब जमीन पे इमाम आए, पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर है। ये कौन हुसैन घोड़े से नीचे आ रहा है जिसे कभी नाना ने गिरने नहीं दिया? ये कौन घोड़े से आज नीचे गिर रहा है? जब नाना नमाज पढ़ रहे थे यही हुसैन ऊपर बैठा था, तो नाना ने अपना सज्जा लंबा कर दिया था, मेरा बेटा ना गिर जाए। मेरा बेटा आज ये घोड़े से नीचे को गिर रहे हैं, इतने जख्मों के बाद तो लब हिल रहे हैं। रिवायत कहती है कि इमाम के लब हिल रहे थे। मुअर्रिख लिखता है कि इमाम किसी को याद कर रहे थे। कहा किसको याद कर रहे थे? अपनी छोटी बेटी सकीना को जो सीने पे बैठ के सोती है? नहीं नहीं। फिर किसे? अपनी ज़ैनब को? नहीं नहीं। अपनी बीबी को? नहीं नहीं। अपनी बच्चे को? नहीं नहीं। अपने नाना को? नहीं। अपनी नानी को? नहीं। अपना बाप अली को? नहीं। अपनी माँ फातिमा को? नहीं नहीं नहीं। जब फातिमा का लाल घोड़े से नीचे गिरता था तो फिर किसको याद करता था? जख्मों के साथ जब मेरे नबी का दुलारा बेटा जमीन पे आया तो यही कहता था, ऐ अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श देना, मेरे मालिक इस गुनहगार उम्मत को बख्श देना। आज तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हुसैन इब्ने अली की दुआएं हैं, तुम्हारे साथ मेरे आका हुसैन की दुआएं हैं। ओ लोगों, मेरा इमाम जमीन पे तशरीफ ले आया, मेरे इमाम ने सजदा करना शुरू कर दिया। शमशीर पर कफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है ज़मीन करबला इस शान का सजदा खेल नहीं, इमाम की गर्दन काटी जा रही है। ऐसा भी कोई सजदा कर सकता है? नमाज तो पढ़ चुके थे मगर शुक्र का सजदा कर रहे हैं। कहते हैं मालिक हुसैन से राजी हो जा, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। इमाम कह रहे हैं अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह ऐसे भी सजदे कोई कर सकता है। इमाम की गर्दन काट दी गई, जिस्म से अलग हो गई गर्दन। मेरे इमाम अली मकाम की गर्दन जिस्म से अलग हो गई। जब अलग हो गई मेरे इमाम की गर्दन, और फिर जब घोड़े दौड़े तो उधर औरतों ने देखा कि सूरज डूब रहा है तो वो चीखी चिल्लाई नहीं, उन्होंने तयम्मुम कर लिया। फातिमा के घर की औरतें, उनके पास पानी पीने तक को नहीं था, वुजू कैसे करती? तयम्मुम कर लिया और सारी सजदे में चली गई, सारी सजदे में चली गई। ज़ैनब सजदे में, उम्मे रुबाब सजदे में, सकीना सजदे में। और जब घोड़े दौड़ रहे हैं तो लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं तो चटाक चटाक की आवाज आ रही है, हड्डियां टूट रही हैं, मगर औरतें सजदे में। ऐसी भी कोई नमाज पढ़ सकता है? हमने नमाजें छोड़ दी। ऐ लोगों, हम अहले बैत को बिल्कुल भी न समझ पाए करबला के पैगाम को। हम दुनियादार बन गए, जैसे हमारे माँ बाप मर गए वैसे हम भी मर जाएंगे। कब्रिस्तानों में जाकर देखो कितने लोग मर गए। देखो जाकर के अपने जिले के पोस्टमार्टम हाउस पे कितनी लाशें पड़ी हैं कि उनको कोई चीरने वाला नहीं। नौजवानों देखो तो कि पहले वो चीरते थे, कहते कल को आना, कल चीरेंगे, पूरी रात इंतजार कर रही है लाश, बड़े बड़े 30 मार खां पड़े हैं, चीरने वाले को वक्त नहीं। फिर वो जब वो चीरता है तो पहले तो छेनी हथौड़ों से चीरते थे, अब तो गिलेंडर चला है, गिलेंडर बिजली वाला, वो ऐसे करके यहाँ से डालते हैं और चीर के पूरा रख देते हैं। और फिर उसके बाद अंदर से चीजें निकालते हैं और फिर अंदर रुई भरते हैं, फिर अंदर स्टिक लगा देते हैं। स्टिक मेरे आका फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो वो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो बताओ कि जब पोस्टमार्टम वाला चीरता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। दिन रात मैं सफर में रहता हूँ और कांप जाता हूँ, यही कहता हूँ मालिक बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, मालिक अपने फजल वाली मौत देना, अपने करम वाली मौत तो आनी है मेरे रब, तो अपनी
अपनी फजल वाली मौत दे दे, न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न फकीर को छोड़े। ओ लोगों, बड़े बड़े बुजुर्गों को मौत आई तो हम कौन हैं, हमको भी आकर के रहेगी। ओ मेरे दोस्तों, आओ तौबा कर लो। नौजवानों, जो जिस हाल में मरेगा क़यामत के दिन वैसे ही उठेगा। बताओ, अगर गंदी फिल्म देखते देखते मौत आ गई तो क्या होगा? बताओ, गंदी तस्वीरें देखते देखते मौत आ गई तो क्या होगा? बताओ, तुम्हारा रब तुमसे नाराज हो गया तो फिर क्या करोगे? आओ आकर के तौबा कर लें, एक बार अल्लाह से कहें। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, इतनी तौबा कर लो, इतना रो लो अकेले में, तन्हाई में, कि तुम्हारे आंसू गिर के तुम्हारे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह इसी से माफ कर दूंगा। आओ तौबा कर लें। हाथ उठा के बताओ, कितने ऐसे लोग हैं जो हुसैन इब्ने अली के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। गर्दन कटा सकते हैं हुसैन इब्ने अली के नाम? नीचे हाथ कर लें। एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना। कितने लोग ऐसे हैं जो इमाम अली मकाम के नाम पे गर्दन कटाने वाला कुछ भी कर सकता है ना? कितने लोग ऐसे इमाम हुसैन के नाम पे आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। इस महफिल में वो नौजवान खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, हिम्मत करें, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, जज्बाती कोई नहीं। ऊपर हाथ कर लें। जिनके दाढ़ी छोटी हो या कटवाते हो, छोटी दाढ़ी हो कटवाते हो, खड़े रहें। जिनके छोटी हो वो भी खड़े हो जाएं। जिनके पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी हो वो नकने हो। ये ठीक है। हाथ बाहर को निकल के आए, सारे एक तरफ आ जाएं। बाहर को निकलें, बाहर को निकलें, इधर आ जाएं, आगे आ जाएं, इधर इस लाइन में आ जाएं, इस गली में। वहां खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ। इधर थोड़ा जगह छोड़ दो, आ जाओ, आ जाओ। सिर्फ वो लोग जो डर नहीं रहे हो दुनिया से। ए भाई आपके दाढ़ी है, ए भाई आपके दाढ़ी है, आप बैठो, आ जाओ, आ जाओ। मैं इस काम को रोज करता हूं भाई, कर लूंगा, आप आ जाओ। अल्लाह तौफीक देगा अपने फजल से, करम से। आ जाओ, आगे आ जाओ। जो आज से नबी के लिए